दोस्तों आईपीएल इतना घटिया लीग है कि ये आखिरी साल है आईपीएल का। अगले साल 2025 में आईपीएल होगा ही नहीं। अगर आईपीएल होगा तो पाकिस्तान से पूछ के होगा, नहीं तो आईपीएल करवाने नहीं देंगे। अब आपको लग रहा है पठान भाई पी के आया है, भाई मैं नहीं बोल रहा, पड़ोसी बोल सकते हैं और सबूत के साथ वीडियो लेके आया हूं। सुनिए कि भाई हर रोज हर 10 सेकंड के बाद, हर आधे घंटे के बाद जो है हमारे पड़ोसी वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं कि ये आईपीएल किसी ना किसी तरीके से ये दुनिया से मिट जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये आईपीएल और पीएसएल के चर्चे हो जाए भाई। चला इस वीडियो को सुनिए, मजे उड़ाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में करूंगा इनको रिप्लाई। आईपीएल के हवाले से आप खबर ये आ रही है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने मुल्कों की तरफ रवानगी का मतलब सफर इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग की जानिब से आखिरी मैच खेला, उसके बाद अब वो भी बांग्लादेश जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड की जानिब से जितने भी प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं जो कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे, उनको बता दिया गया कि आप प्ले ऑफ्स में आप नहीं खेल रहे, आप प्ले ऑफ्स में जो है वो अपने मुल्क में वापस आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वो खेलेंगे। बताइएगा कितना बड़ा दचका है ये आईपीएल के लिए। और मेरा ख्याल है कि आईपीएल भी ना अब अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सोच समझ के ही आइंदा आने वाले दिनों में बनाएगी। नहीं देखें, आईपीएल का अगर आप सबसे बड़ी अगर एक गलत चीज देखें, आईपीएल की लीग्स बहुत सारी हो रही हैं, आईपीएल विदाउट एनी डाउट प्लेयर्स बहुत जाते हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आईपीएल इतनी बोरिंग हो जाती है समटाइम, क्योंकि 2.5 महीने कौन सी लीग चलती है। एक बात है ना, 2.5 महीने आप आईपीएल को चला रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आती बीसीसीआई की कि वो प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, वो पीकेआर में भाई सारी चीजें एक साइड पे रख दें। असल में मैं ये पाकिस्तान से पूछता हूं यार, आप लोगों को तकलीफ क्या है? जब आप लोग पीएसएल करवाते हो तो आपको ये पता होता है कि भाई किस देश को किस देश के साथ सीरीज खेलना है, किस देश को क्या करना है, कौन से प्लेयर को जाके क्या करना है। जब पोलार्ड दोस्तों जो है अनंत अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में आया हुआ था, वो भी ऐसे टाइम आया था कि पोलार्ड का कोई मैच नहीं था, तो उसने कहा भाई 1-2 दिन के लिए मैं जा रहा हूं या 3 दिन के लिए, तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था, बोला था पोलार्ड को शर्म आनी चाहिए, पोलार्ड को पत्थर से मारो। पाकिस्तान में जब कोई कुछ करता है तो लोग पत्थर से मारते हैं। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहां हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद 3-4 लाख डॉलर तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। मार्की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं हम लोग। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजी के साथ जो मीटिंग की उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया ही उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है।
अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे वो इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेलोगे वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, रायली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, डी स्ट्रोकली हो गए, डीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के पीएसएल को खेलेंगे। अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आईपीएल की जब ऑक्शन होती है उससे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती होती है। अब मेरा ये मानना है कि मेरा ये ख्याल है कि अब ये लोग आईपीएल की ऑक्शन के बाद अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, ताकि आसानी हो जाए उनको लेने के अंदर। क्योंकि अदरवाइज अगर आप उससे पहले रख लेंगे तो हर किसी ने कहना है कि भैया अगर हम आईपीएल में पिक हो गए हम तो जाएंगे आईपीएल के अंदर। ये होता है, और जो आईपीएल में ऑलरेडी है वो तो कभी भी नहीं आएंगे। कि चले मैं आपकी चीज से एग्री कर गया कि आपने फैसला कर लिया कि हम पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाएंगे, चलो वेल एंड गुड, मुकाबला करेंगे। अब आपका काम बनता है कि फिर आप बड़े बड़े प्लेयर्स भी लेकर आए, फिर आप वो इंटरनेशनल प्लेयर्स लेकर आए जो पीएसएल को फुल जो कहते हैं ना ताकत देके वो आईपीएल के साथ टक्कर करके रहे। फिर आप ट्रेविस हेड को फोर्स करेंगे वो पाकिस्तान पीएसएल से खेले, ग्लेन फिलिप्स को फोर्स करें वो पीएसएल से खेले, करे ना किसी कुछ तो प्लेयर्स को लेकर आए, डेविड वार्नर को लेकर आए, ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आए, और चले इनको छोड़ दें, 3-4 बड़े नाम ही लेकर आ जाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मेरा ये मानना है कि जो लोग आईपीएल इस वक्त खेल रहे हैं ये कभी भी आईपीएल को नहीं छोड़ेंगे, अगला सीजन भी आईपीएल का खेलेंगे, क्योंकि इनके लिए खुशाइन बात होती है कि ये आईपीएल के अंदर बिक गए। एक आईपीएल का सीजन हर प्लेयर की जिंदगी बदल के रख देता है। पैट कमिंस ने अपना जो ड्रीम हाउस था ना जो उसने बनाया, महलनुमा हाउस, वो उसने आईपीएल की कमाई से बनाया था, केकेआर से जो 13-13 करोड़ में बिकता था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोमन पावल, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। सऊदी अरेबिया लगभग 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर जो है ना वो खर्च करने वाला है। कहां पे? आईपीएल में। ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान? अफगानिस्तान या फिर अफगानिस्तान जा तो इंडिया से क्यों आ गए? तुम्हारा मुल्क इंडिया है, तो इंडिया से क्यों आ गया? इंडिया भी जाओ। जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलग करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। अच्छी बात यह है कि भाई सऊदी अरब में अगर आईपीएल हुआ, सऊदी अरब पैसे लगाएगी, भाई स्टेडियम बनेगा। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं और रीजनल एशियन अदारा। लोग कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बड़ा अच्छा मौका है कि उनको जो है ऑक्शन जब होंगे, ड्राफ्ट जब सिस्टम होगा तो उसमें आप उनको ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखें पैसे की हमारे पास बहुत कमी है। हम पैसा डालेंगे, पैसा देंगे प्लेयर्स को तो ज़रूर आएंगे आईपीएल में। देखिए जहां तक फॉरेन प्लेयर्स का ताल्लुक है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज की सैलरी कैप बढ़ानी पड़ेगी। आपने 113% आपका लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्रीज हुआ है, 45% रेवेन्यू आपका ब्रॉडकास्ट में इंक्रीज हुआ है, 41% आपका इंटरनेशनल रेवेन्यू में बढ़ा है। वो पैसे आप कम से कम आधे पैसे अगर आप फ्रेंचाइज को दे देंगे तो वो डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, इन लोगों को अप्रोच कर सकेंगे। आईपीएल
2.5 महीने का होता है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्पिटेटिव लीग है, जो हकीकत बात है। क्यों? उसका रीजन ये कि बजट इतना ज्यादा है, दुनिया के हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है मैंने आईपीएल खेलनी है, लेकिन आईपीएल का मुकाबला किसी दूसरी लीग से नहीं है, अपने आप से ही है। ठीक है, पूरन टाइप के बासित भाई, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे हमको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना है। बहुत अच्छी बात करी है शाहिद भाई, और इंडियन जो बात करिए ना, आप पैसा दे, बोलते ना प्लेयर नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते, आप पैसा दें सब आएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर तो हो कि आप पैसा दें। ठीक है, इस पे काम हमने पीएसएल को आईपीएल की टक्कर का बनाना है। ओ भाई, आईपीएल का क्यों पीछा करना है? वो छोड़ दो यार, तुम हमारी औकात से बाहर है। वो हमारी अगर औकात में होती तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स जाकर आईपीएल में खेल रहे होते, हमें पता चलता कि भाई बाकी आईपीएल को जो है वो हम टक्कर दे सकते हैं। अपना दिमागी होश लगाओ, इमेजर स्टार को तकरीबन पाकिस्तानी 80 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो 80 करोड़ रुपए, और हमारे यहाँ 80 करोड़ में 4 पीएसएल की सीजन हो सकते हैं, और हमें मुकाबला किससे करना है? आईपीएल से। इस टाइम जो पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आईपीएल में अगर 1000 छक्के लग गए, ये भी पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। वो भाई 1000 छक्के लगने से, मारने से लगते हैं, खुद ब खुद 1000 छक्के नहीं लग जाते। अगर आपकी पीएसएल के पूरे एडिशन में 387 छक्के लगे हैं तो क्या मतलब है कि वहां पे आईपीएल में सिर्फ 500 लगते? ओ भाई, उन्होंने क्रिकेट बढ़ा दी है। अब हमारे पाकिस्तान की इतने प्लेयर की हैसियत है कि वो आईपीएल में जाकर खेल सके, और हम यहाँ पर पीएसएल को एक पाकिस्तान लीग, पाकिस्तान शेमफुल, पाकिस्तान फटा सलवार लीग, ये हम टक्कर कर रहे हैं कि हमारी जो टक्कर है वो होगी किनके साथ? माशाल्लाह से आईपीएल के साथ। कहते पोलार्ड को पत्थर से मारो, पोलार्ड को जिंदा जला दो, उसको ये कर दो। अब आईपीएल को लेकर पाकिस्तान जो है इतना जल रहा है, क्योंकि भाई देखिए, आईपीएल, ये बात तो ठीक है कि 2-2.5 महीने तक आईपीएल चलता है, उसके बाद आईपीएल का हर मैच, कोई भी टीम का मैच हो, जितनी भी टीमें हैं उसमें से किसी भी टीम का मैच हो, किसी भी सिटी में हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस उतनी ही आती है, उतने ही लोग आते हैं, जो है लाइव ब्रॉडकास्ट पर भी उतनी ही ट्रैफिक आती है, उतनी ही कमाई होती है। हाँ, मैच दोस्तों जो चेन्नई सुपर किंग का होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा मैच होता है, लेकिन बाकी सब लेवल मैचेस होते हैं। यही चीज पाकिस्तान को बुरी लगती है कि भाई पीएसएल हमने खेला, फाइनल तक कोई देखने नहीं आया मेरा भाई। फाइनल तक जब कोई फाइनल नहीं देखने आया तो सोचो स्टार्टिंग और बीच में जाके किसने मैच देखे होंगे। यही जलन जो है पड़ोसियों को जला रही है कि ये आईपीएल कब खत्म होगा। इतना लंबा आईपीएल चलते वक्त पाकिस्तानियों के कंटेंट में नहीं बनते, पाकिस्तानियों को व्यूज भी नहीं आते, क्योंकि आपको बताऊं 99% जो पाकिस्तानी है ना वो सब आईपीएल देखते। मैं क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूं, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो सब आईपीएल देखते हैं और हिंदुस्तान का ही कंटेंट देखते हैं। वो पाकिस्तान का कंटेंट देखते ही नहीं, अपनी न्यूज देखते ही नहीं। अब उनकी न्यूज में क्या चलता है? यही चलता है, आईपीएल को बंद करवाओ, आईपीएल में क्या करे। ये चीज का बड़ा सबूत आपको टिकटॉक पे मिलेगा। टिकटॉक पे पाकिस्तानियों की हजारों नहीं लाखों की तादाद में अकाउंट्स हैं जो आईपीएल की सारी चीजें शेयर करते हैं। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन है और आउट ऑफ कंट्री जो हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वो आपको पता है, यूरोप, अमेरिका, यहां पे इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के टिकटॉक की आईडी चलाए, आईपीएल के क्लिप्स रिकॉर्ड करे, उसको निकाले, एडिट करे, वहां पे अपलोड करे। सब पाकिस्तानी है भाई। जितने भी टिकटॉक में आईपीएल के कंटेंट ये लोग यूज कर रहे हैं, और आपको पता है कि टिकटॉक पे जो है आईपीएल के मैचेस का कोई कॉपीराइट नहीं है। आप भले जितना लंबा मैच चला लो टिकटॉक पे, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैच का उनके साथ। अब हिंदुस्तान में बैन है जो है वो टिकटॉक, तो क्या वहां पे कॉपीराइट और क्या नहीं। तो पाकिस्तानी लोग के जितने भी हैं, हैशटैग जाके देखिए आईपीएल का टिकटॉक पे, बिलियन की तादाद में हैशटैग आईपीएल के चलते हैं। ज्यादातर तादाद पाकिस्तानियों के आईपीएल के कंटेंट यूज करके लाइक, व्यू, फॉलोअर, सब्सक्राइबर, पैसे मोनेटाइज होता है। आजकल जो है टिकटॉक भी पैसे कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया बोले इतना बोरिंग है, 2-2.5 महीने तक चलेगा। अब अगर आईपीएल करवाना है हिंदुस्तान को तो सोच समझ के करवाना और पाकिस्तान से पूछ के करना कि भाई मैंने आईपीएल करवाना है तो बेटा जी आप थोड़ा मशवरा दीजिए। साले भिखारी, तेरे को घर में कोई नहीं पूछ, तेरे को घर में बीवी एक चपाती से एक्स्ट्रा दूसरी चपाती नहीं देती खाने के लिए, तू हिंदुस्तान के बीसीसीआई को मशवरे दे रहा है कि आईपीएल कब खेलना है कब नहीं खेलना है। साले एक थप्पड़ मारूंगा 185 कलर की टट्टी बाहर आएगी सड़क पे तेरी। तो लव यू दोस्तों, बस यार दिल बड़ा खुश होता है
जब पाकिस्तान रोता है, जब पड़ोसी लोग रोते हैं, स्पेशली आईपीएल हिंदुस्तान अफगानिस्तान का नाम लेते हुए जब ये लोग रोते हैं ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा जो है फ्रेश हो जाता है दिमाग। और उस दिन अंदर का मेरा शैतान जाग जाता है। वीडियो बनाने के लिए मैं हाजिर हो जाता हूं, भले जितना भी बिजी हूं, जॉब पे हूं, कहीं पे भी हूं, वीडियो बनाने के लिए मैं हाजिर हो जाता हूं। मजा आ रहा है भाई। तो भाई पाकिस्तान की सीरीज है, परेशान है किसके साथ सीरीज खेले, हाथ जोड़ के जिम्बाब्वे और नेपाल से बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ एक सीरीज खेल लो। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया, अब बोले इंग्लैंड के प्लेयर्स को भेजो भाई ताकि हमारे साथ सीरीज खेले। बच्चे तो ठोक के चले गए। शर्म इनको नहीं आएगी भाई। लो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाबा। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। आप क्या कहेंगे, वाकई नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले, और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली मिस तो करते ही पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रिसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आती। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान आईपीएल के मामले में, फ्रेंचाइजीज के मामले में, आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे, मतलब मैं तो उसको फाइनेंशियली तौर पर सिर्फ देखता हूँ कितना लॉस है हमारे प्लेयर्स का, क्योंकि जो पैसे आपको मिलते हैं आईपीएल में, वो पैसे तो आपको किसी फ्रेंचाइज मतलब लीग में नहीं मिलते यार, साफ सीधी बात है। जब से आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन, 1. जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। इंडिया वालों, आप लोगों ने तो पाकिस्तानी लड़कियों के दिल ही तोड़ दिए हैं। हमारी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। हमें तो अब समझ नहीं आ रहा हम लोग करें क्या। हम लोग आईपीएल में क्या देखें जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नहीं है। वो तो पहले क्रिकेट की दीवानी थी, तुम लोगों ने ऊपर से इनको नहीं रखा। कोई हाल नहीं हमारे। Honestly, हिंदुस्तान will not come to Pakistan right now. ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। इट्स बियॉन्ड हिम। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। क्या मेरी ये प्रेडिक्शन है, करना चाहिए क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट्स are not willing to अभी नहीं बिकॉज उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं मोदी साहब के। तो अभी मेरे ख्याल में कि अगर आप ये समझते हैं कि इस साल अगर हो जाए, ये मुश्किल है। अगेन इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा, 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी। लेकिन डोंट बेग देम टू प्ले क्रिकेट। उनकी आप बेगिंग नहीं करेंगे आप। इफ दे वांट टू प्ले विद अस, वी वांट टू प्ले विद देम एज वेल। कोई भी अक्सर मैं सुनता हूँ बोर्ड वाले खेल लीजिए, प्लेयर खेल लीजिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमारी बेइज्जती करती हैं लोग। तो अगर वो न्यूट्रल वैल्यू में खेलते हैं, लेकिन मैं तो उनको ये इनकरेज करूँगा सबको कि भाई either we play in India or you come and play in Pakistan. We're not going to choose a third venue. बेइज्जती तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का, तो वो कर रहे हैं ना। बिल्कुल इस तरह की लॉबिंग करने की जरूरत है। इंडिया से इतने जल्दी आपके ताल्लुकात इसलिए बेहतर नहीं होंगे कि वहां गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जब तक ये मिसट्रस्ट दूर नहीं होगा, जब तक डायलॉग शुरू नहीं होगा, पॉलिटिकल डायलॉग, जब तक क्रिकेट में भी बर्फ नहीं पिघलेगी। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की है कि हम तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे कि हमने पाकिस्तान आना है। बिहाइंड द कैमरा उन्होंने बोला है कि हमने आपस में ये बात नहीं की कि हम पाकिस्तान का टूर करेंगे या हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में जाना है। लेकिन अगर तक रही बात, हम इस बात का फैसला नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट इस बात का फैसला